ये हम प्लाजो की कटिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने, आप देख सकते हो, कपड़े को हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। ये सिंगल कपड़ा है, ये देखिए, ये सिंगल कपड़ा है, इसको हमने फोल्ड करके रखा है ऐसे। और इसका बंद वाला हिस्सा जो है वो इस साइड है, और जो खुला हिस्सा है वो मेरी तरफ है। ठीक है, खुले वाला हिस्सा जो है उसको मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। और इसके बाद हमने जो ये प्लाजो की कटिंग करनी है, हमें जो लेंथ चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए वेस्ट का नाप। ठीक है, वेस्ट इसकी है 38, हिप है 40, और मोहरी जो है हमने 10 इंच रेडी करनी है। ठीक है, वेस्ट है 38 को हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 9.5 आएगा, और उसके बाद उसमें हम अटैच करेंगे लूजिंग। ठीक है, ये जो करनी है ये हमने निकाल देनी है, रिमूव कर देनी है इसको। ये देखिए 9.5 पे हमने ये मार्क कर लेना है, और उसके बाद हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लेना है 2.5 इंच, और उसके बाद हमने इतना ही, जैसे ये 9.5 है तो इसको मेजर कर लेना है हमने। और यहाँ पर ऊपर जो आप ये देख रहे हो मार्किंग करी हुई है मैंने, ये मार्किंग जो है हमने सिलाई के लिए करी हुई है, ये सिलाई में आ जाएगा। लास्टिक जो है मैंने 1.5 इंच चौड़ा ऊपर यूज करना है, 1.5 इंच चौड़ा लास्टिक होगा। जैसे आप ये देख सकते हो हमारे पास ये लास्टिक पड़ा है, तो 1.5 इंच चौड़ी लास्टिक है। 1.5 इंच चौड़ाई के लिए हमने ऊपर से छोड़ दिया, उसका मैंने अलग से ही कपड़ा यूज करूंगी, भी बिल्कुल खिंचाव ना आए। ठीक है, प्लाजो में। तो उसके बाद 1.5 इंच के हिसाब से हमने ऊपर छोड़ के आसन को नाप लेना है। तो ये आसन का जो निशान है हमने लगाया है 11 इंच पे। ठीक है, 11 इंच पे हमने आसन का निशान लगाया है, और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 2 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे बढ़ाकर रखा है अपने आसन की गोलाई के लिए। अब यहाँ पर हमने इसको सीधी लाइन लगा लेनी है, और यहाँ पर आसन के लिए हमने गोलाई दे देनी है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हो गया, और ये हमने एक बार मेजर कर लेना है। जैसे अब ये पूरा कपड़ा देखे तो 10 इंच पर है, यहाँ पर भी हमने मार्क कर लिया 10 इंच का। अब बाकी हम लेंथ की है वो देखेंगे, एडजस्ट कर चाहिए हमको। 1.5 इंच ऊपर हमने लास्टिक के लिए छोड़ा था, और नीचे लंबाई जो हमने रेडी करनी है वो 37 पे करनी है। 37 पे मार्क कर लेंगे। ऊपर से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है, या 2 इंच 3 इंच फोल्डिंग ज्यादा चाहिए कम चाहिए, उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना। ठीक है, मेन जो मार्किंग है हमारी इस साइड की है। अब हमने क्या करना है, मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी के लिए जैसे ये देखिए, यहाँ जैसे ये देखिए, यहां से हमने जो है, अब ये आप पहले आपने यहां से पूरा मेजर कर लेना है। ये कितना है, कन्नी नहीं हम काउंट कर रहे, इसको हम निकाल देंगे। ये हमारा हो गया 14 इंच। 14 इंच हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, 14 इंच मार्किंग यहाँ कर ली। इसका सेंटर कितना होगा, 7। मतलब यहाँ से हमने इसका सेंटर लेना है। अगर आपको ना पता लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए, ये 7 इंच है, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाता है, हम मार्किंग कर सकते हैं। ये चीज हो गई। और उसके बाद हमने मोहरी कितनी रखनी है, सबसे जरूरी बात है हमारी मोहरी हमने कितनी रखनी है। मैंने ये मोहरी तैयार करनी है 10 इंच। ठीक है, तो इधर से जो आसन की तरफ है हम पूरा 10 में, ये को 5 इधर रख लिया। जो सेंटर लिया था ना हमने, सेंटर से इधर से 5 इंच इधर कर लेना है, और 5 इंच इधर। इस साइड में जो हमने करा, ये 10 इंच हमारी मोहरी हो गई, और ½ इंच इधर बढ़ाएंगे। क्योंकि बैक पार्ट को तो हमने बढ़ा के रखना ही है ना, तो इस साइड हमें आसन की तरफ जरूरत नहीं है, इस तरफ ½ इंच बढ़ा देंगे। तो अब यहां से हमारी जो शेप पट्टी है, शेप पट्टी के साथ हमने मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, यहां से यहां तक ये हमारी ये मार्किंग हो गई, और इधर से ये मार्किंग हो जाएगी, और इधर से ये खिंचाव ना आए तो इसको हमने ऐसे करके निकाल देना है मार्किंग को, बीच के जो चोंच सी ना निकले। ये देखिए, ये हमारे प्लाजो की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमारे देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, ये देखो। ठीक है, इसको हमने ऐसे बहुत आराम से उठाना है, और इसको जैसे हमने ये साइड में रखा,
और जब ये कपड़ा है हमारा आगे का जो बचा हुआ, इसको बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ आगे करके फिर बिछा लेना है। ठीक है, इसको हमने ऐसे बिछा लेना है कपड़े को। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई तो इसका मतलब बहुत इजी है, हम बैक पार्ट की आराम से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। अब ऐसे ही बिल्कुल हमने, ये देखिए फ्रंट पार्ट की जो कटिंग करी थी, बैक पार्ट की भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। इसको हमने ऐसे रख लेना है बिल्कुल। हाँ, यहां से आप कपड़ा देखो, ये मेरा कपड़ा यहाँ आ रहा है, मैं यहां से इतना बढ़ा रही हूँ, जो आपको प्रॉपर तरीके से बताती हूँ। जो जैसे ना कई बार क्या होता है, खींच पड़ती है, आसन उठने लगता है, ठीक है, पाँव में एक तरफ से अजीब सी मतलब प्लाजो में खिंचाव आता है, तो वो चीज ना आए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आसन को बढ़ाकर काट लेते हैं। आसन को बढ़ाकर काटने के लिए यहाँ से नेयर आप ज्यादातर आप 2 या 2.5 इंच ले लो, ठीक रहता है। ठीक है, हमने उतना ही लेना है, हमारा कपड़ा ना वेस्ट हो। 2.5 इंच मैंने कवर कर लिया। इधर वाला जो मार्किंग है हमारी एज इट इज ही रहेगी। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस आसन को बड़ा करना है। ठीक है, साइड से नहीं बड़ा करना, आसन की तरफ से बड़ा करना है। तो आसन की तरफ हमने मार्किंग कर लेनी है, इसको इस तरह से ट्रायंगल में। ये देखिए, ये ट्रायंगल में हमने ऐसे बड़ा कर लिया। अब यहां से जो हमने आसन जो हम बढ़ा कर रख रहे हैं, 1.5 इंच पे रख रहे हैं, बैक वाला पार्ट थोड़ा खुला डुला होगा, हिप को कवर करेगा अच्छे से, तो बिल्कुल खिंचाव नहीं आएगा और आपका प्लाजो जो है बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीके के साथ प्रॉपर रेडी होगा। अब इसको भी हमने ऐसे मार्किंग को सीधा कर लेंगे और प्रॉपर ये वाला भी हमने ऐसे गोल कर देना है, जो हमारा आसन का निशान होता है राउंड में कर देना है। और ये हमने यहां से जैसे बढ़ाया था ना, जैसे 1.5 इंच बढ़ाया है मैंने, और यहां से मैं एक्स्ट्रा में 1.5 इंच ले रही हूँ। सारा हमने 1.5 इंच लेना है। ये मार्किंग आपको पता लग गई है। थोड़ा सा मैं कपड़े को खींच लेती हूँ ऐसे, ठीक है। और अब हमने इस मार्किंग के ऊपर ऐसे बैक वाले पार्ट पे भी मार्क कर लेना है। बहुत इजी है प्लाजो की कटिंग, बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप इंची टेप की हेल्प के साथ भी मार्किंग कर सकते हो। और इधर वाली कटिंग हमारी बिल्कुल एज इट इज ही होगी। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। ये देखो, ये हमारे 2 पार्ट है, जो ये फ्रंट वाले होंगे और ये 2 पार्ट है ये बैक वाले होंगे। अब जो मैंने बताया कटिंग के लिए, अब भी खुला हिस्सा हमारी तरफ रखना है, बंद वाला उस साइड रखना है। हमने क्यों रखा वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये जो बंद वाला हिस्सा है ना, हमारे पास कपड़े की वेस्टेज ना हो, सबसे जो जरूरी बात है। अब ये जुड़ा हुआ निकल आया, ठीक है, इधर से ज्यादा कपड़ा तो जुड़ा हुआ निकल आया, तो इसकी हम बेल्ट वगैरह अपनी निकाल लेंगे और पॉकेट लगानी हो वो लगा लेंगे, ठीक है। और कहीं पे भी काम आएगा, तो हमारा कपड़ा नहीं खराब हुआ। अगर हम इस साइड से आसन काटते तो कपड़ा ज्यादा वेस्ट होना था, ठीक है। तो अब इसकी हम बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट जो है वो देखो, आप यहां से मेजर कर लो हमने कितना रखा है कपड़ा। अब जैसे ये आगे वाले पार्ट है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा हो तो ये आगे वाले पार्ट है, कितना ये 12 इंच, 12 12 24। और ये जो पार्ट है ये कितना है 14 14 14 28। मतलब बैक के लिए हमें 28 इंच चाहिए और फ्रंट के लिए 24 इंच चाहिए। कपड़े को हमें सीधा करेंगे ऐसे। बेल्ट की चौड़ाई अब कितनी रखोगे आप, बेल्ट की चौड़ाई आप कितनी रखोगे, जैसे ये देखो, ये लास्टिक हमारी 1.5 इंच है, तो मैं पूरी लास्टिक को पूरा राउंड करूंगी। 1.5 इंच 1.5 इंच इधर 3 इंच, ठीक है। 3 इंच तो लास्टिक के लिए चाहिए और आधा आधा इंच हमें दोनों को इधर से मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। तो मतलब हम 4 या 4.5 इंच चौड़ी पट्टी काट सकते हैं। और कितनी काटनी थी, 26 और 28 में हमने। तो नियर मैं 4.5 पे काट रही हूँ, मार्जिन आराम से मैं दबा सकूं, ठीक है। 4.5 इंच पा
हमारी 2 बेल्टें हो गई, फ्रंट और बैक की दोनों। अब हमने लगाने इसमें पॉकेट भी लगानी है, हमारी पॉकेट भी इसी में से निकल जाएगी। अब ये देखिए पॉकेट की लंबाई कितनी होती है, 13 इंच होती है। यहां से चाहिए हमें, ठीक है, हो जाएगा। पॉकेट की लंबाई कितनी चलेगी, 13 इंच। ये कितना है चौड़ा, 7 इंच पे है, ठीक है। वैसे 7.5 और 6.5 लेते हैं पॉकेट हम, 7 इंच है, चल जाएगा। ये हमारी पॉकेट की कटिंग भी हो गई है। आराम से जब पॉकेट अटैच करेंगे बाकी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।